खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के इलाज और उनके अमराज पर तहकीक के लिए बनने वाला चिल्ड्रन अस्पताल 12 साल गुजरने के बावजूद भी ना बन सका। इस अस्पताल पर काम का आगाज 2012 में हुआ था और मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होना था। ताहम ऐसा ना हो सका। मंसूबे की लागत 8 अरब रुपए तक पहुंच गई। 9 साल सेहत इमरजेंसी नफाज के बावजूद अस्पताल का मुकम्मल ना होना साबिका हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से इरफान मूसाजई। पेशावर की पोश आबादी हैदराबाद में ये है खैबर पख्तूनख्वा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसमें जहां बच्चों की बीमारियों का इलाज होना था, वहीं इस अस्पताल में इसके अमराज पर तहकीक भी होनी थी। साल 2012 में काम के आगाज के वक्त इसकी लागत का अंदाजा 2 अरब 20 करोड़ रुपए था। ये अस्पताल अगले 3 साल यानी जून 2015 तक मुकम्मल होना था, मगर ऐसा ना हो सका और अगले 9 सालों में जब सूबे में सेहत की इमरजेंसी नाफिज करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इसमें भी ये ना बन सका। पिछली हुकूमतों के पास तो देखें पैसे भी थे, वसाइल भी थे, अरबों रुपए खरबों रुपए के इन्होंने कर्जे भी लिए हैं ऐसी हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, लेकिन ये जो है अवाम तक उसको जो है नहीं पहुंचाया गया। साल 2018 में वफाक में पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आई तो उम्मीद पैदा हुई कि अब तो इस अस्पताल की किस्मत जाग जाएगी और इसको अगर कहीं फंड्स की कमी का मसला दरपेश भी हुआ तो सूबे में इसी जुमात की हुकूमत ये हल कर लेगी, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो सका। बाकी तमाम सूबों में इस किस्म के अस्पतालों की मौजूदगी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की किस्मत फूटी ही रही और इनके वालिदैन इनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों से कराने पर मजबूर रहे। इस दौरान होते होते इस मंसूबे की लागत 8 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये 2021 में PC1 रिवाइज हुआ विद ए टोटल कास्ट ऑफ 7.9 बिलियन। इसकी जो कंप्लीशन टाइम थी अगेन ये जून 2023 थी, लेकिन जून 2023 भी गुजर गया और अभी जो है ना ये प्रोजेक्ट चल रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर ये अस्पताल बन जाता तो इसमें बच्चों के खसूसी अमराज के इलाज के अलावा यहाँ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तरबियत भी होनी थी, लेकिन ऐसा होने से वालिदैन अपने बच्चों का इलाज कहीं और से कराने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के इस खसूसी अस्पताल की तामीर का काम गुज़िश्ता 12 सालों से जारी है। 9 साल सेहत इमरजेंसी के निफाज के बावजूद इस अस्पताल का मुकम्मल ना होना साबिका हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ इरफान मूसाजई, समा, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड चिल्ड्रन अस्पताल के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गोहर रहमान का कहना है कि सूबे में बच्चों के लिए खुसूसी अस्पताल बनाने का मकसद एक छत के तले बच्चों की इलाज मुआलिज की तमाम सहूलियात फराहम करना है, मगर बदकिस्मती से साबिका हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने की नजर कर दिया। 3 साल में मुकम्मल होने वाला अस्पताल 12 साल में भी मुकम्मल ना हो सका। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इस हॉस्पिटल का मकसद ये था हमारे सूबे में बच्चों के लिए तमाम वो सहूलियात मौजूद हो, जैसे हर स्पेशलिटी जिसमें दिल के अमराज हो, मैदे के अमराज हो, इसमें तमाम 19 स्पेशलिटीज़ जो कि बच्चों के लिए ज़रूरत होती है, उसके मकसद के लिए ये अस्पताल शुरू हुआ था। पिछले 10 साल हुकूमत में इसमें बहुत सारी नेगलिजेंस हुई है, हमें बिल्कुल नहीं सुना गया, इसको बिल्कुल सख्तखाने में रखे और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हॉस्पिटल का जो ना बनने का जो मेन बर्डन है वो आवाम को है। वो हमारे बच्चे ये प्राइवेट हॉस्पिटल में वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, वो दूसरे सूबों की तरफ रुख करते हैं। उनकी जो सुपर स्पेशलिटीज़ जितने भी हैं जो इसके PC1 में मुख्तस है और जो हमारा मकसद था इसको बनाने में, वो दस्तयाब नहीं है और ये बदकिस्मती पता नहीं कहाँ तक जाएगी। हमारी हुकूमत की बेहिसी ये है कि वो ये अपनी एक प्रायोरिटी ही नहीं समझते। और कराची के जिना अस्पताल की गायनी वार्ड में सर्जरी इल्तिवा का शिकार हो गई। सिर्फ इमरजेंसी में आने वाली खवातीन को पेचीदा सूरत हाल में सहूलत फराहम की जाती है। इंतजामिया का कहना है कि स्टाफ की कमी के सबब सिर्फ 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। कराची के जिना अस्पताल में मरीज रुल गए। स्टाफ की कमी के बायस गायनी वार्ड के 4 में से 2 ऑपरेशन थिएटर्स गैर फाल हो गए। गायनी वार्ड आने वाली खवातीन मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
हमें डॉक्टरों ने, प्राइवेट वालों ने बोला कि जिना ले जाओ, फाइल भी हमारी लगी हुई है, 5-6 महीने से यहाँ आ भी रहे हैं, प्रॉपर चेकअप के नहीं है, हर चीज़ के नहीं आ रहा। अभी ये लेके आए तो कह रहे हैं जी ऑपरेशन थिएटर में हड़ताल है। अब हम किधर लेके जाएं? प्राइवेट वालों ने बोला ये पेल का केस है, हम नहीं लेंगे, ऑपरेट है और अभी करना ऑपरेट। मामूल की तमाम सर्जरीज अमली तौर पर मुअत्तल हैं। नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस की किल्लत के सबब मसाइल का सामना है। 4 ऑपरेशन थिएटर हैं, उसमें से खाली 2 सही तरह चल सकते हैं। इन्हीं का लोड आपको पता है कि कोई 1000 पेशेंट तो वहाँ ओपीडी में रोज़ देखा जाता है, 120 के करीब वहाँ डिलीवरीज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता जिस पेशेंट को इमरजेंसी हो या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो उसको हम वापस भेज देते हैं या प्राइवेट, वो तो एंटरटेन होगा ही होगा। लेकिन जो रेगुलर डिलीवरीज आ रही हैं उनको थोड़ा देर लग जाती है एडमिशन में या उनकी सिजेरियन सेक्शन में टाइम। शाहिद रसूल का कहना था कि 3 माह के लिए आर्जी बुनियादों पर मुलाजमीन भर्ती किए थे, जिन्हें फंड्स की कमी के सबब मुद्दत पूरी होने पर फारिग करना पड़ा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। मुल्क भर के सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार, कहीं बेड्स की कमी है तो कहीं अद्वियात का फुकदान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से दानियल उमर होंगे, कराची से हामिदुर रहमान होंगे और फैसलाबाद से हमें अपडेट करेंगे यूसुफ चीमा। सबसे पहले बड़े शहर का रुख करेंगे, शहर कायद का कराची, और यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, कितनी आवाम को सहूलियात मिलती हैं, ये जानेंगे हामिद से। हामिद बताएगा, कराची के जो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ क्या आवाम के लिए सहूलियात हैं जैसी होनी चाहिए? अजी देखिए, कराची एक बड़ा शहर और यहाँ के मसाइल भी बहुत बड़े बड़े हैं। जो शहर के जो बड़े अस्पताल हैं जिसमें सिविल हॉस्पिटल है या जिना हॉस्पिटल है या NICH है, शहर का एक बड़ा बच्चों का अस्पताल है, लेकिन मसाइल यह है कि यहाँ पर 2 सूबों का लोड ये कराची के अस्पताल बर्दाश्त करें। जहाँ पूरे सिंध से मरीज आते हैं और ना सिर्फ सिंध से आते हैं बल्कि बलूचिस्तान के भी बड़ी तादाद में मरीज इन अस्पतालों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के जो अमला है या यहाँ के जो इंतजामिया, उनका कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी का सामना है। जो स्टाफ आज से 10 साल पहले था वही स्टाफ आज भी काम कर रहा है, जिसके से बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। मसाइल की वजह से जो है अस्पतालों में OPD आने वालों का रश है। रोज़ाना जो है योमिया जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में 6000 से 8000 की जो वो OPD होती है। अस्पताल में रश की वजह से जो अद्वियात हैं वो नहीं मिल पाती हैं। जो अगर कोई डॉक्टर कोई किसी मरीज को 3 अद्वियात लिखता है तो उसको मुश्किल से 1 दवा दी जाती है, बाकी 3 दवाएं उसको जो है मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती हैं। इस वक्त भी हम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। रश की वजह से अभी मेरे बिल्कुल अकब में देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान से यहाँ इलाज की गर्ज से हैं, गर्मी हो सर्दी हो यहीं पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है, जो रेडियोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, जो MRI है या CT स्कैन है, इसके लिए इनको 2-2, 3-3 माह की तारीखें दी जाती है। कोई मरीज एडमिट हो जाए तो उसको ऑपरेशन के लिए 3-3 माह और हद तक 6 माह की भी तारीखें उनको दी जाती हैं, क्योंकि रश की वजह से उनको बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं। जो वजीर सेहत हैं वो ये कह चुके हैं सूबे की 13 MRI और CT स्कैन मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। इसी तरह अगर जो पेशेंट या अस्पताल आते हैं उनको इन मसाइल के अलावा सबसे ज्यादा जो मसला पेश आता है, उनको जो बेड्स ना मिलने का आता है, एडमिशन मुश्किल से होता है, अस्पतालों के अंदर सफाई के प्रॉब्लम होते हैं, गंदगी होती है, और फिर सबसे बढ़ के जो स्टाफ का अमला होता है, नर्सेज होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उनका जो रवैया होता है वो बहुत ज्यादा मरीजों को उनके लिए मुश्किलात पैदा करता है, बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किलात का सबब बनता है। तो मसाइल बहुत ज्यादा है अस्पतालों में। कराची से अपडेट कर रहे थे हामिद, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। कोयटा से मोहम्मद आतिफ ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, हम लोगों ने देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो ख़ुसूसन जो गरीब तबका है उसके लिए तो सिविल हॉस्पिटल हो गया, जिना हॉस्पिटल हो गया, सरकारी अस्पताल कोई भी हो, वो इनके लिए सबसे अहम होते हैं, वही वहाँ पर जाते हैं सबसे पहले। लेकिन हम लोगों ने देखा है वहाँ पर स्टाफ की कमी होती है, रश की वजह से अद्वियात का फुकदान होता है। कोयटा में बताइए कि क्या सूरत हाल देख रही है, क्या इसके बरक्स नज़र आ रही है सूरत हाल? जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल कोयटा का जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 5 बड़े जो है पब्लिक हेल्थ सेक्टर के हॉस्पिटल है, जिनमें सिविल हॉस्पिटल पहले नंबर पर है। जहाँ सिर्फ न कोयटा बलूचिस्तान से भी बड़ी तादाद में गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सरकारी अद्वियात जो है वो दस्तियाब ही नहीं है, ना ही सिरिंज और इंजेक्शन जो है वो यहाँ से मिलते हैं। डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे इनको पर्ची तो लिख देते हैं कि जाके जो है आप लोग हॉस्पिटल का जो सरकारी मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवाई परचेज़ कर ले, लेकिन जब वो वहाँ पे जाते हैं तो अद्वियात दस्तियाब नहीं होती, जिसकी वजह से इस गरीब तबके को बाहर निजी मेडिकल स्टोरों से महंगे दामों अद्वियात और मेडिसिन वगैरह जो हैं वो ख़रीदनी पड़ती हैं। इस हवाले से जब हमने अस्पताल इंतज़ामिया से रब्ता किया तो उसका ये कहना है कि मेडिकल सेल्स डिपार्टमेंट की जानिब को जो है अभी तक फ़ंड नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से मेडिकल सेल्स डिपार्टमेंट
जो है वो सरकारी अस्पतालों को अद्वियात फराहम करने से जो है वो गुरेजा हैं। जैसे ही फंड्स जारी हो जाएंगे तो अस्पतालों को जो है अस्पतालों में अद्वियात दस्तियाब होंगी। ज़र दस्त इस वक्त बस सूरत हाल ये है कि न सिर्फ सिविल अस्पताल कोयटा बल्कि जो कोयटा के दीगर बड़े सरकारी अस्पताल उधर भी यही हाल है। मरीजों को जो है इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को पाकिस्तान की ठीक है, यानी आतिफ कोयटा की सिचुएशन भी कुछ बेहतर नहीं है। जरा लाहौर का रुख करते हैं और दानियल उमर से बात करते हैं कि जो लाहौर के बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। दानियल, हमने अक्सर ही खबरें भी देखी हैं, पढ़ी भी हैं कि कभी लिफ्ट नहीं चल रही होती, कभी अमला एहतजाज पर होता है, कभी अद्वियात की किल्लत होती है, कभी मरीज जो हैं वो बेचारे बाहर ही जमीन पे ड्रिप्स लगा के लेटे हुए होते हैं। अभी कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है? क्योंकि हमने देखा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब काफी एक्टिव भी हमें नजर आए हैं, कुछ बेहतरी नजर आई है, ये वही तस्वीर है? देखिए, सूरत हाल अब भी कुछ इतनी मुख्तलिफ नहीं है जिस तरह से हमें सूरत हाल पहले नज़र आती थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तो दौरे कर रहे हैं, उन्होंने बेशतर सरकारी अस्पतालों के दौरे किए। गुज़श्ता रात भी उन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया, वहाँ पर नाराज़गी का इजहार किया कि एक बेड पर 3 बच्चे जो हैं उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो अस्पतालों की इंतज़ामिया है वो यही बात करती है कि जो अस्पतालों में बिस्तरों का जो इस्तेदादकार है वो बढ़ाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पास होता है। वो अपने फाइनेंसेस जितना उन्हें हुकूमत की तरफ से मिलता है उसके अंदर कोशिश करते हैं कि तमाम मरीज़ों को अकोमोडेट किया जा सके। अब भी जो बड़े अस्पताल हैं जिनके अंदर जिना अस्पताल है, म्यू अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल है, सर्विसेज अस्पताल है जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूँ, वहाँ पर सूरत हाल यही है कि अक्सर अद्वियात जो हैं वो बाहर से ही मंगवाई जा रही होती हैं। मरीज़ जो है वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स जो कि अस्पताल के करीब ही कायम होते हैं वहाँ पर जा रहे होते हैं। बेशतर ऐसे टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये बाहर से होंगे, तो अब भी अस्पतालों को इन्हीं मुश्किलात का सामना है। और दूसरा ये कि आबादी बढ़ने की वजह से जो कैपेसिटी है अस्पतालों की वो उतनी है, आबादी बढ़ती जा रही है। लाहौर में जो आखिरी बड़ा अस्पताल भी बना था वो जिना अस्पताल बना था और वो भी 90s के अंदर जो है वो अस्पताल तामीर किया गया था, जिसके बाद लाहौर की आबादी में होशरुबा इजाफा तो हुआ मगर उस तरह से नए अस्पताल कायम नहीं किए गए। जो बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, उनके अतराफ जो है वो बड़े अस्पताल बनाए नहीं जा सके, जिसकी वजह से दानियाल आप हमें लाहौर की सूरत हाल बता रहे हैं। अगर ओवरऑल हम पूरे पंजाब की बात करें तो उसमें फैसलाबाद भी आता है। फैसलाबाद में ये हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स ही दस्तयाब नहीं है कुछ हॉस्पिटल्स में, और कहीं पर तो व्हील चेयर्स नायाब हो गए, स्ट्रेचर्स नहीं है। यूसुफ चीमा, आप हमें बताइए कि फैसलाबाद में क्या ऐसी ही सूरत हाल देखने में आ रही है? क्या वाकई में डॉक्टर्स भी गायब होना शुरू हो गए हैं अब? देखिए, बिल्कुल पहले देखने तमाम सहूलियात जो हैं सिर्फ ओपीडी के साथ साथ जो है इमरजेंसी में दी जाती थी, मगर अब एमरजेंसी की भी वही सूरत हाल बन गई है जो ओपीडी की थी। जितने भी मरीज़ जहाँ पर परेशानी की हालत में आ रहे हैं उनको यहाँ पर व्हील चेयर ही दस्तयाब नहीं हो रही है और ना ही वहाँ पर स्ट्रेचर मौजूद है। काफ़ी देर तक, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जो तशवीशनाक हालत में मरीज़ आते हैं उनको वहाँ बाहर वेट करना पड़ता है, ताकि और अब जिनके साथ वर्षा आते हैं वो अपनी मदद आपके तहत मरीज़ों को उठा के एमरजेंसी के अंदर लेके जा रहे हैं। दूसरी जानब जो एक अहम मसला देखने में आ रहा है वो डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी है। ओपीडी के अंदर लोग जो हैं इस वक्त हम लोग डीएच क्योंकि ओपीडी के बाहर मौजूद हैं, एक के बाद एक शहरी जो है हमारे पास आ रहा है वो दिखा रहा है कि ये देखें मुझे स्लिप दे दी गई है, मगर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर हैं। औरतों के सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है 5 नंबर कमरा बताया जा रहा है जी, वहाँ पे डॉक्टर हैं वो अवेलेबल नहीं है। बार बार वो कहते हैं मेजोरिटी, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है, जुमे के रोज़ ही इनको छुट्टी होती है, तो वो बता रहे हैं कि हम लोग जुमे के जुमे आते हैं और तकरीबन हर जुमे ही हमारे साथ ये होता है कि हमें जो अपनी इलाज के लिए दवाई लेना होती है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं होती है, डॉक्टर दस्तयाब नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जो अगर अद्वियात के हवाले से बात करें तो जितनी भी जान बचाने वाली अद्वियात हैं, बिलखसूस कैंसर की अद्वियात जो कि महंगी अद्वियात हैं, वो भी कहीं से अस्पताल के अंदर दस्तयाब नहीं होती हैं, नहीं मौजूद हैं। इसके साथ साथ इंसुलिन पिछले 3-4 माह से जो है फैसलाबाद के मेन किसी भी अस्पताल के अंदर दस्तयाब नहीं है। सही है, ठीक है। यूसुफ साथ रहेगा, मुल्तान का रुख करते हैं, वहाँ की भी सिचुएशन जानेंगे क्योंकि वहाँ के जो सरकारी अस्पताल उनके बारे में भी हम यही सुनते आए हैं कि वहाँ पे बेड्स नहीं है, मरीजों को मुश्किलात का सामना होता है। और जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जो इलाजगाह है निश्तर अस्पताल जिसे कंसिडर किया जाता है, वहाँ अद्वियात का इंतहाई फुकदान है। तो मकसूद चौहान से जानते हैं कि क्या सिचुएशन। मकसूद, आप भी बताएगा कि मुल्तान की क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्तान के सरकारी अस्पतालों की तो इस वक्त जो उसकी सरकारी अस्पतालों की जो सूरत हाल है काफ़ी तशवीशनाक दिखाई देती है। निश्तर अस्पताल, सिविल अस्पताल, कार्डियोलॉजी अस्पताल, तीनों अस्पताल जो मुल्तान के बड़े अस्पतालों में शुमार होते हैं, वहाँ पे जो सहूलियात हैं उसका शदीद फुकदान है, जिसके बायस जो दूर दराज से आए मरीज़ और उनके तीमारदार हैं, अटेंडेंट हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बात की जाए निश्तर अस्पताल की तो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है जहाँ पे इस वक्त
अद्वियात का फुकदान है और यहाँ पर जो मरीजों के साथ अटेंडेंट आते हैं उनके लिए रिहाइश की जगह भी नहीं है, ना ही बैठने की जगह है, पीने का पानी नहीं दस्तयाब, सफाई का भी जो अमला है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे सफाई नहीं करता, जिसके बाद जो मरीजों के साथ आए तीमारदार हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर बात करें हम सिविल अस्पताल की, तो सिविल अस्पताल में भी बेड्स की कमी का जो सामना है वो देखने में आया है। वहाँ पर जो मरीज़ हैं एक बेड पर 3-3 मरीज़ जो हैं उनका इलाज जारी है, जबकि बेड्स की कमी की बाइस जो है कई दफ़ा जो है मरीज़ों ने शिकायत भी की, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से किसी किस्म के जो इकदाम हैं वो नहीं किए जा सके। यही वजह है कि जो मरीज़ हैं, जो तीमारदार हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके अपना इलाज करवाने में मजबूर हैं, महंगे वहाँ पर इलाज किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम कार्डियोलॉजी की बात कर लें तो कार्डियोलॉजी का जो मनसूबा है, उसकी नई इमारत का जो मनसूबा है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसके बाद जो कार्डियोलॉजी में जो मरीज़ों की तादाद है वो आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है। ऑपरेशन जो है कार्डियोलॉजी में, कार्डिक ऑपरेशन जो है वो ताखीर का शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद ना सिर्फ मरीज ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों पर सरकार की कोई नज़र नहीं है, मरीज रुल रहे हैं लेकिन कोई जो है आवाम को रिलीफ पहुंचाने वाला नहीं है। बेहद शुक्रिया, हमारे तमाम नुमाइंदगान जो है हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया।